पाक का मफहूम है कि जो शख्स नमाज कायदे से पढ़ता है, यानी पाकी का ख्याल रखता है, कपड़ा पाक रखता है। आजकल वॉशिंग मशीन में कपड़े अक्सर नापाक रहते हैं, उसी में अपना कपड़ा, बेटे का कपड़ा, छोटे बच्चों का कपड़ा, पेशाब वाला कपड़ा, पखाना वाला कपड़ा सब डाल दिया। अब डाला, वहां से निकाला और फैला दिया, उसी को पहन के नमाज पढ़ने लगे। अक्सर औरतों की गफलत और लापरवाही की वजह से हमारे कपड़े नापाक रहते हैं। नापाक कपड़ा से जो नमाज पढ़ेगा कबूल नहीं होगी। नापाक जगह जो नमाज पढ़ेगा कबूल नहीं होगी। जो नापाक बदन, नापाक कपड़ा और जो नमाज में फर्ज जितनी चीजें हैं उनको अदा ना करके, जैसे सजदे की हालत में 10 उंगली का ये हिस्सा जमीन से लगना चाहिए। आप मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर देखेंगे कि एक आदमी का एक उंगली लगी है, बाकी 4 उंगली पूरब की तरफ। सिर्फ एक सिरा लगा है, पेट नहीं लगा है। और वो 50 साल से नमाज पढ़ रहा, 80 साल से नमाज पढ़ रहा है। कानूनन एक उंगली का पेट अगर लगाना फर्ज है, 3-3 उंगली का ये हिस्सा जमीन से लगना वाजिब है। अब 5 हिस्सों का पेट जमीन से लगना सुन्नत है। अगर 3 उंगली का पेट जमीन से नहीं लगा, सजदे की हालत में नमाज ही नहीं होगी। 50 साल का सजदा, वो तो समझेगा कि मैं 50 साल से नमाज पढ़ रहा हूं, लेकिन कानून की कसौटी में उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं है। जो नमाज ठीक से नहीं पढ़ता है, यानी क़िरात ठीक से नहीं किया, सजदा ठीक से नहीं किया, रुकू कायदे से नहीं किया, यानी उसने नमाज को बर्बाद किया, तो अब वो नमाज उसके लिए कहती है, इलाही जिस तरह इसने मुझको बर्बाद किया है तू भी इसे बर्बाद कर दे। यानी नमाज जब बद्दुआ करेगी कि इसने मुझको बर्बाद किया है तू भी इसे बर्बाद कर दे, नमाज पढ़ने के बावजूद भी जिंदगी में मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, जिंदगी उलझनों से घिर रही है, कहीं न कहीं त्रुटि है, कहीं न कहीं भूल है। जो नमाज कायदे से अदा की जाती है वो नमाज दुआ करती है, इलाही जिस तरह इसने मेरा ख्याल रखा, कायदे से मुझको अदा किया, मुझको आबाद किया, ए अल्लाह तू भी इसे आबाद फरमा दे। तो नमाज अगर कायदे से अदा हुई तो नमाज दुआ करती है, नमाज कायदे से अदा नहीं हुई तो नमाज उसके लिए बद्दुआ करती है। जिस तरह इसने मुझको बर्बाद किया तू भी इसे बर्बाद कर दे। ठीक उसी तरह हज करने वाला गया हराम माल से, नापाक इरादे से हज को जाता है, वो कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो आया है हदीस में कि फयोनादी मुनादी मिनस समा, आसमान से एक फरिश्ता आवाज लगाता है, ला लब्बैक वला सादैक ज़ादुका हरामुन व हज्जुका मरदूदुन, यानी तेरा सफर का जो खर्च है वो हराम का है, यानी तुमने वह माल झूठ बोल के कमाया है, तूने वह माल फरेब करके कमाया है, तूने वह माल नमाज रोजा छोड़ के कमाया है, तुमने उस माल की ज़कात नहीं निकाली, तुमने झूठ बोलकर दूसरों को धोखा देके माल कमाया है। तो जो हराम माल से हज को जाए उसका लब्बैक को रद्द कर दिया जाता है। फरिश्ता कहता है कि ज़ादो का हरामुन व हज का मरदूदुन, यानी तेरा सफर खर्च हराम का है और तेरा हज रद्द कर दिया गया। पता चलेगा कयामत के दिन, लेकिन वो आवाज आई, उसका हज रद्द हो गया। कोई नेक पाकीज़ा माल, यानी जिस माल में झूठ ना बोला गया, जिस माल के कमाने में फरेब दगा से काम नहीं लिया गया, हलाल माल, नेक इरादे से जो हज को जाता है और वह लब्बैक कहता है एहराम बांध कर, तो फयुनादी मुनादी मिनस समा, आसमान से एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है, ज़ादो का हलालुन व हज का मबरूरुन, जाओ तेरा सफर खर्च पाकीज़ा है और तेरा लब्बैक कहना कबूल है और तेरे हज को अल्लाह ने मबरूर यानी मकबूल बना दिया। तो अब हज मबरूर की पहचान क्या है? मैं लौट के मक्का से आ गया, कबूल हुआ या नहीं हुआ उसकी पहचान है। पहचान उसकी यही है कि हाजी पहले से बदल गया हो, नमाजों की पाबंदी पहले कम थी अब ज्यादा हो गई, पहले मस्जिद कम जाता था अब मस्जिद जाने लगा, पहले पढ़ता था अकेला मगर हज के बाद जमात से पाबंदी से पढ़ने लगा, पहले घमंड और गुरूर की बोली बोलता था लेकिन अब कायदे से शराफत की बोली बोलने लगा,
पहले उनको गुस्सा दिलाने के बाद एक गाली मैं देता था, वो 50 गाली देता था, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अब मैं उससे बात करता हूँ, गाली भी देता हूँ, तो गाली का जवाब गाली से नहीं देता। यानी हाजी हज से लौटने के बाद सॉफ्ट हो गया, नर्म हो गया, जेंटिल हो गया। उसको देखने के बाद लगता हो कि भोला भाला नेक शरीफ आदमी है, जन्नती की पहचान है। जन्नती धोखा खा जाता है, धोखा देता नहीं। ये जन्नती की पहचान है। जहन्नमी की पहचान है कि हर वक्त वो गुरूर की बोली बोलता है। जहन्नमी की पहचान है कि वो गर्म मजाज रहता है। जहन्नमी की पहचान है कि उसकी जबान से गर्मी वाले जुमले निकलते हैं। मैं हूं, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा कपड़ा, मैं जो खाता हूं कौन खाएगा, मेरा खानदान, मेरा गांव, मेरा बच्चा, मेरा दामाद, मेरी फैक्ट्री, मेरा कारोबार। यानी मैं जिसकी जबान से निकले, समझ जाए कि जहन्नमी की पहचान। चूंकि घमंड गुरूर जहन्नम ले जाने वाला काम है। हुजूर फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्काल ज़र्रति मिन किब्र। जर्रा बराबर किसी के सीने में घमंड रहा तो वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये हुजूर का फरमान है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन। अल्लाह मुतकब्बिरीन, घमंड करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। जो इतरा के चलता है, अल्लाह इतरा के चलने वालों से दोस्ती नहीं करता है। इतराना अल्लाह को नापसंद है। तो जहन्नमी की पहचान है गुस्सा ज्यादा होगा। जहन्नमी की पहचान है घमंड ज्यादा होगा। जहन्नमी की पहचान है मस्जिद मदरसों से दूरी, नेताओं से कुर्बत होगी, खेल तमाशे से कुर्बत होगी। ये जहन्नमी की पहचान है। तो हज से वापस आने के बाद जिसका हज कबूल हुआ, उसकी दलील यह है कि वो आने के बाद बदल चुका होता है, उसकी बोली बदल चुकी होती, नर्म हो चुका होता है, उसका सर हया से उसकी आंखें झुकी रहती, नमाज रोजे की पाबंदी बढ़ जाती है, माल का हिर्स लालच कम हो जाता है, वो सब्र और कनात से काम लेता है। तो अगरचे पता चलेगा ये हज मकबूल हुआ क़यामत के दिन, लेकिन ये अलामत बताती है कि इसका हज कबूल हो चुका है, पहले से इसकी हालत बदल गई है। अब अगर कोई हज से वापस आए, पहले से ज्यादा घमंडी हो जाए, नमाजों की पाबंदी खत्म हो जाए, जमात से पाबंदी खत्म हो जाए, और गर्मी आ जाए, बोली में पैसों का हिर्स बढ़ जाए, समझ जाए कि इसके हज को अल्लाह ने रद्द कर दिया। यह हज मरदूद की अलामत। जिस हज को रद्द कर दिया गया, दुनिया के रजिस्टर में हाजी साहब सारी जिंदगी कहलाएं, अल्लाह के नजदीक वो हाजी ही नहीं है, क्योंकि हज ही उसका कबूल नहीं हुआ। ठीक उसी तरह माह रमजान जो रहमतों का महीना गुजरा, बरकतों का महीना गुजरा, 30 दिन सावन भादों की तरह बारिश होती रही रहमतों की। दिन में रोजा, रात में तरावी और कुरान, शबे कदर रमजान में जो 1000 महीनों से अफजल है, एतकाफ रमजान में जो एक धरना है, धरना देते हैं कि मेरा डिमांड मान लिया जाए। एतकाफ वही धरना प्रदर्शन है कि इलाही मैंने अब मस्जिद में बिस्तर लगा दिया है, अब जब तक मेरी माफी होगी नहीं उस वक्त तक मस्जिद से बिस्तर उठाऊंगा नहीं। वो एतकाफ एक धरना प्रदर्शन है, इलाही मुझे माफ कर दे, मैं गुनहगार हूं, अब मैंने अपना बिस्तर लगा दिया है तेरे दरबार में, अब मुझे माफ कर दे। एतकाफ बरकतों का खजाना के जब बंदा 10 दिन मस्जिद में रह के लौटता है, 2 हज 2 उम्रा का अजर लेके लौटता है। इफ्तार के वक्त में दुआएं कबूल होती, सेहरी के वक्त में दुआएं कबूल होती।